नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की सभी बाधाएं करीब करीब दूर कर दी गई हैं। पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में परिसीमन व नई वोटर लिस्टों की प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि चुनावों की बिसात बिछाई जा रही है और जल्द ही लोगों को सरकार चुनने का मौका दिया जाएगा। भाजपा को गुजरात में मिला जनादेश क्या जम्मू कश्मीर में भी दोहराया जाएगा? इस पर चुग ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां जम्मू कश्मीर के चुनावों और अगले लोकसभा चुनावों में बेहद कारगर साबित होंगी और भाजपा की जीत का रथ अब नहीं रुक पाएगा। ने चुनाव कराने के लिए जो रास्ते में जितनी बाधाएं थी उन सब बाधाओं को दूर किया है। परिसमन हुआ है, परिसमन के बाद एनरोलमेंट ऑफ वोट शुरू हुआ है। अभी वोटर लिस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टी जो एक इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है वो दी जाएंगी और मेरे को पूरा यकीन है कि तुरंत निश्चित समय पर चुनाव होंगे और जल्द चुनाव होंगे। ये आशीर्वाद मोदी जी को मिला है और ये आशीर्वाद चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव होगा और चाहे आने वाले सीजन में लोकसभा चुनाव होगा, ये इसका ट्रेलर है। जिस तरह से थम्पिंग मेजॉरिटी का आशीर्वाद आज तक मोदी जी ने रचा है, ये इतिहास आगे बढ़ेगा। मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड ब्रेकअप किया था और फिर उसी रिकॉर्ड को उन्होंने 2019 में ब्रेकअप किया है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ जिस तरह जनता के मन में उनके प्रति आदर है, 2024 में भी जनता उनको भरपूर आशीर्वाद देगी और वो अपना 2019 का ही रिकॉर्ड। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के किनारे पहाड़ों से घिरा एक अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, जिसे भारत में सबसे बड़ा माना जाता है, इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। योग केंद्र का निर्माण जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले की चिनैनी तहसील के मानतलाई गांव में किया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसके लिए 9,782 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसका करीब 90% काम पूरा हो चुका है। इस योग केंद्र में स्विमिंग पूल, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड, स्पा, कैफेटेरिया और बैटरी संचालित कार सहित कई अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व्यक्तिगत रूप से परियोजना की निगरानी कर रहे हैं और जल्द ही इस योग केंद्र के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम लोगों के मुताबिक इस योग केंद्र से इस इलाके की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरने की उम्मीद बंधी है। यहाँ पे बहुत अच्छा काम हमारा जो चल रहा है और जब ये कंप्लीट होगा तो हमारे लोकल लोगों को बहुत सा इसका फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत। यहाँ के लोग खुशी हैं। यहाँ का हमारा ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोगों का दारोमदार सब्जी फ्रूट्स वगैरह पे ही होता है ज़्यादा। लेकिन जब यहाँ इंटरनेशनल कंप्लीट होगा तो जब यहाँ टूरिस्ट आएगा तो यहाँ के लोग जो हैं लोकल, ये सब्जी फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे रेड़ियाँ फड़ियाँ वगैरह भी लगा कर बेचेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा नाम उत्तम शर्मा है, मैं मानतलाई का ही रहने वाला हूँ। जो जहाँ योगा सेंटर बनने जा रहा है, ये हमारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो जी थे, जिन्होंने ये शुरू किया था 1973 के कुछ आसपास में। तो उनका जो सपना था, उनके 100 प्लान थे। उनका जो सपना था कि ये योगा सेंटर बना रहे थे, तो उनका ऑन स्पॉट बीच में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने के कारण उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब बीजेपी की जब आई तो उन्होंने ये इनका जो सपना था उसको आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। एक्चुअली पहले भी मैं भी तो सब्जी का ही काम करता था और पहले मैं भी बेरोज़गारी था। जब से योगा सेंटर का काम लगा तो हमें जो यूथ थे हमें रोज़गार भी मिला और हमने जहाँ पे 4 पैसे भी कमाए और कुछ स्किल्ड काम भी सीखा जहाँ पे। और हम आगे भी ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आगे भी जब इसकी ओपनिंग हो तो लोकल लोगों को रोज़गार भी मिले
और जो लोकल यूथ है पढ़ा लिखा उनको भी रोजगार मिले। मेरी यही सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब ये तैयार हो जाएगा तो 90% लोग जो है वो यहाँ के ही काम करें इसमें, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और लोकल लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। और हमारी पंचायत के लोग जो जितने भी बेकार लोग हैं उनको अपने घर में ही काम करने का मौका मिलेगा। क्या पेशा है इन लोगों का और किस तरह से खुश हैं? नहीं, अभी तक तो इन लोगों का ज़्यादातर पेशा आपने देखी होगी, ये पंचायतें दूर दराज की पंचायतें और जिम्मेदारी इनका पेशा था। अब जो लोग चाहते हैं कि यहाँ हमें एक रोज़गार मिले और जिम्मेदारी के साथ साथ हमारा जो ये भी काम अच्छे तरीके से चल सके। हम तो ऐसे दिहाड़ी ड्यूटी लगा रहे थे और उसके बाद हमें काम मिला है, बहुत खुश हैं हम भी। अच्छा काम किया हमने भी, और जो भी लोकल हैं यहाँ के तो उन्होंने भी काम किया। हाँ वो तो मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा और टूरिस्ट आएगा तो बेनिफिट होगा सबका। इधर के जो भी मान के चलो जो भी कोई भी सब्जी है, कोई भी कुछ भी है, तो वो यहीं पे तो मतलब उनके अर्थ आ जाएगी ना। सेना की रोमियो फोर्स द्वारा अपने बहादुर अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से सोनकोट में मेजर RS दहिया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें जिला पुंछ की 32 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर स्थानीय युवाओं में भारी उत्साह है। युवाओं ने इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भारतीय सेना का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के जरिए उन्हें अपनी खेल योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। आर्मी की तरफ से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम काफी टाइम के बाद, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है। सोनकोट में क्रिकेट स्टार्ट हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यंगस्टर को मौका मिलेगा और काफी प्लेयर्स हैं जो हम आज तक नहीं देखा, उनको जानते नहीं है कि कहाँ से हैं कहाँ नहीं, लेकिन आज यहाँ पे खेलने आई 32 टीमें इस टूर्नामेंट में और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट इंडियन आर्मी की तरफ से हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया ये टूर्नामेंट। जैसे इंडियन आर्मी की तरफ से अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। अरे मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी यंगस्टर है मतलब नशे की तरफ मत जाए और अच्छा स्पोर्ट्स मतलब खेलने के लिए आए। और जैसे कि हमारी पंजाब वाली की टीम है, बहुत अच्छा क्लब है हमारा, हम काफी टाइम से खेल रहे हैं। हाँ जी, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। जैसे कि काफी टीमें यहाँ पर हैं, कम से कम 32 टीमें यहाँ पर हैं और हम भी मतलब हमारी भी एक अच्छा क्लब है। राजबाग पुलिस द्वारा एक वकील के साथ कथित तौर पर की गई बदसलूकी के विरोध में हीरानगर बार एसोसिएशन के बैनर तले आज वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न की गई तो उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं वकीलों के हड़ताल पर चले जाने से आज मुंसिफ कोर्ट में दिन भर कामकाज ठप रहा। कहते हैं कि आप हमारे पहले क्लाइंट थे या आप मेरे किसी बाकफ के क्लाइंट थे, तो उनकी तरफ से मैं फ़ोन कर रहा हूँ। मेरे को लाइव सेट दिया गया और प्लस मेरे से बोला गया कि पैसे तैयार रखिए, पैसे भी आपसे लेने हैं। इस वजह से मेरे को कॉल आया। उसके प्रिटेनिंग मैंने एक जो एप्लीकेशन है वो मैंने कंसर्न पुलिस स्टेशन में दी है। अभी तक उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किश्तवाड़ के मड़वा इलाके में पिछले दिनों पेश आए सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को अभी तक मुआवजा न मिलने के विरोध में वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पूर्व MLC फिरदौस टाक की अगुवाई में किया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हमेशा ही किश्तवाड़ के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की अनदेखी करती आई है। उन्होंने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजन बेहद गरीब हैं, लिहाजा उनके लिए जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए। 15 दिन से हम लगातार सरकार से डिमांड करते आ रहे हैं कि जो मुतवफ़ीन हैं ये सारे बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम बार बार ये डिमांड करते आ रहे हैं कि इनके लिए एक माकूल मुआवजा जो है वो सरकार को अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है रियासत में। सरकार खासकर LG इंतज़ामिया जो है इसी पिछले 2 महीने में तकरीबन 10 हादसात में कंपनसेशन 5-5 लाख रुपए का जो है वो अनाउंस कर चुकी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये किश्तवाड़ के जो दूर दराज, खासकर पूरे चिनाब वैली के दूर दराज जो इलाके हैं, इनके यहाँ पे
रहने वाले लोगों को सरकार और यहाँ की इंतज़ामिया इंसान तस्वुर नहीं करती या इंसान नहीं समझती, जिसके चलते जो है अगर हमारी जानें ज़ाया भी होती है तो कोई कंपनसेशन की बात नहीं करता। पेशे से अभिनेता और मॉडल ईशान खान आज आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन गए। जम्मू में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने जोरदार स्वागत किया और बताया कि ईशान खान अरविंद केजरीवाल की नीतियों से बेहद प्रभावित हैं और इसी वजह से वे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। ईशान खान जी जो पेशे से मॉडलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के साथ जुड़े हुए हैं, थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं, आज वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की पॉलिसी से प्रभावित हो गया। आपने देखा होगा देश भर के अंदर युवाओं के जो आदर्श बन चुके हैं वो अरविंद केजरीवाल जी, उनकी विचारधारा से बड़े सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरीके से आज डिफरेंट क्लासेस से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज जम्मू के अंदर जम्मू की शान खान जी जो कि थिएटर, मॉडलिंग और एक्टिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उन्होंने आज आम आदमी पार्टी हमारे साथ ज्वाइन करी है। इसी तरीके से जम्मू के अंदर जितने भी एक्टिविस्ट हैं लोग, वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देश के अंदर आज एक बदलाव आ रहा है, युवा बदलाव चाहता है। जो लोग डिफरेंट शोबों के साथ जुड़े हुए हैं वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के खिलाफ पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। आज जम्मू में करीब 100 अभ्यर्थियों ने बोर्ड के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। दरअसल इन अभ्यर्थियों को आज काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था और इनके वहां पहुंचने पर बोर्ड ने काउंसलिंग रद्द करने का फरमान जारी कर दिया, जिससे ये अभ्यर्थी भड़क गए और उन्होंने वहां जोरदार प्रदर्शन कर बोर्ड की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए। हमारा जो था काउंसलिंग चल रहा था, तो आज उन्होंने हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया और उसके बाद वो हमें अचानक से यहाँ, जैसे मॉर्निंग में हम सुबह से आके यहाँ वेट कर रहे हैं 6:45 से, और आके यहाँ में बोल रहे हैं कि आप लोग घर चले जाओ, सीट्स बुक हो चुकी हैं। अगर सीट बुक होगी तो आपने नोटिफिकेशन पहले क्यों नहीं दिया, और हमें आज 9 तारीख को क्यों काउंसलिंग के लिए बुला रहे हो? ये सब यहाँ पार्शियलिटी चल रही है और हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं कर रहे। हम 2 साल से यहाँ वेट कर रहे हैं, हमारा भी कैरियर खराब हो रहा है। हमने पैसे इन्वेस्ट किए यहाँ पर, हमने फॉर्म फिल किए। अगर ऐसा तो बाकी बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो गया? फिर उनका भी नहीं होना चाहिए ना। अगर इनकी सीट्स बुक हो चुकी तो फिर हमें क्यों काउंसलिंग के लिए यहाँ बुलाया? तो और आप आओ और काउंसलिंग के लिए, और उसके बाद आप कह रहे हो हम कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो फिर कौन करेगा? हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। ये चीज इनको नहीं दिख रही है। बस इतना ही बोलना, हमारी सिलेक्शन चाहिए, हमें हमारे कॉलेज में सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं होएगा तो किसी का भी ना होएगा। सरकार की रिटायरमेंट पॉलिसी का विरोध कर रहे आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर इस पॉलिसी पर फिर से कई सवालिया निशान लगाए। इन महिलाओं के मुताबिक सरकार उन्हें रिटायर कर खाली हाथ घर भेज रही है और इतने सालों में दी गई सेवा का मेवा उन्हें नहीं दिया जा रहा। इन महिलाओं ने उनके लिए पेंशन स्कीम लागू करने व रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ी वर्करों को 5 लाख व वर्करों को 3 लाख रुपए की राशि देने की मांग की है। जब इन्होंने अनाउंस किया तो उसी वक्त जो हमें देना होता वो अनाउंस कर देते, कहते कि हम आप लोगों को ये दे रहे हैं, आप परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं। हमें वो लोगों को बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमें तो उन्होंने विकास के लिए कहीं छोड़ा ही नहीं है, एकदम से निकाल के अलग कर दिया। जैसे घी में से बाल निकालते हैं उस तरह फेंक दिए बाल निकाल के, चलो जी आपके साथ कोई वास्ता नहीं रहा। जिस मोहल्ले में जिस इलाके में हम लोग काम करते थे वह हमारी एक पहचान है, लोग हमें जानते हैं और हमारी बात को सुनते हैं, मानते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं तो उन्हें वो बुराइयां भी बता सकते हैं जो हमारे साथ बीत रही हैं। हम डिमांड करते हैं कि हम जाने से पहले हमें पेंशन स्कीम लागू की जाए और जो हमारी वर्कर्स हैं उनको 5 लाख रुपया और हेल्पर को 3 लाख रुपया ग्रेजुटी स्कीम लागू की जाए। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज जीएमसी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वीरवार को नगरोटा में सड़क हादसे में घायल स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को घायल स्कूली बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज करने के दिशा निर्देश दिए।
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर सलीम उर रहमान ने आज उप जिला अस्पताल बिश्नाह को औचक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रशासन को मरीजों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश जारी किए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों से अस्पताल की उपलब्धियों और खामियों पर खुलकर चर्चा की। बिल्कुल नहीं, मीडिया बिल्कुल सच बोल रहा है। मीडिया का अपना एक है, लेकिन उसका मेरा डॉक्टर भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन मेरा डॉक्टर भी झूठ नहीं बोलता है। जो मेरा बीएमओ बोलता है वो भी गलत नहीं हो सकता है। और मेरा जो डेटा जो आप कह रहे हो अभी अल्ट्रासाउंड, मुझे तो लगा जम्मू प्रोविंस में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वेयर अल्ट्रासाउंड इज हैपनिंग। यहाँ पे देख रहे हो आप, में इसका आप कलर डॉप, आपके पास मशीन जो है ना, दैट इज वन ऑफ द लेटेस्ट इन जम्मू प्रोविंस। बेस्ट मशीन जो है, बहुत अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है आपका जो आपको अल्ट्रासाउंड करता है, और उसके साथ असिस्टेंट भी है। तो रीजनेबली गुड डेटा। बट आई विल कंफर्म यूर जो आपने कहा, क्योंकि मैं किसी भी क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लेता हूं। अगर आपने कुछ कहा उसमें कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि आप लोकल हो, आपको भी ज्यादा पता होगा। लेकिन एट द सेम टाइम माय पीपल आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड जॉब, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हो यहाँ पे एक जगह मुझे आपको पता 1200 लोगों की एएनसी होती है यहाँ। 1200 मदर्स को हम देखते हैं और उनको गाइड करते हैं। एक जगह कमी है, हमारी डिलीवरीज कम है। यू शुड हैव पॉइंटेड आउट। वो मैंने खुद, आप नहीं भी पॉइंट करते, हम तो करेंगे। डिलीवरीज कम है, उसमें कोई शक नहीं है। विच आई हैव टोल्ड बीएमओ बिश्ना कि डिलीवरीज पे काम करो। वी शुड नॉट सेंड पीपल आउटसाइड। आपकी जो ड्रग्स है उस पे मैं थोड़ा सा आपके साथ हूँ। मे बी सम प्रोबेबिलिटी सम पेशेंट्स मे बी गोइंग आउट, बट विल चेक। आने का मतलब ही यही है। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक किया गया। जम्मू में आज नगर निगम ने एक रैली का आयोजन कर समाज को दीमक की तरह चाट रहे भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने इस रैली की शुरुआत करवाई, जिसमें पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार, सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता और तमाम वार्डों के पार्षदों सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। ये रैली परेड से शुरू होकर हरि सिंह पार्क पहुंचकर संपन्न हुई, जिसमें शामिल लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलवाई गई। आप सबको जानकारी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से यह आह्वान किया था कि आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दीमक है। उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया था कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना चाहता हूं। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने जम्मू शहर में ट्रैफिक के भारी भीड़ वाली जगहों पर करोड़ों रुपए खर्च कर सबवे का निर्माण किया था, ताकि आम लोगों को सड़क पार करने में किसी तरह की परेशानी ना हो और वो सड़क हादसों का शिकार होने से भी बच सकें। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आम लोग जान हथेली पर लेकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हुए ये लोग जम्मू के रहने वाले हैं। रोजाना सैकड़ों लोग इसी तरह जम्मू शहर के विभिन्न जगहों पर जान हथेली पर लेकर सड़क पार करते हैं। हालांकि सरकार ने सड़क के आर पार जाने के लिए सबवे का निर्माण भी करवाया है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए बनाए गए इन सबवे पर प्रशासन ने ताले जड़ दिए हैं और लोग इसी तरह भारी ट्रैफिक के बीच सड़क पार करते हैं। सर, ये बना हुआ अंडरग्राउंड क्रॉसिंग करने के लिए, मगर जब से हम पढ़ रहे हैं ये कभी ओपन ही नहीं हुआ है। मैक्सिमम ओपन ही नहीं हुआ ये। हमें वहाँ से क्या बोलते हैं विक्रम चौक से यहाँ से पार होना पड़ता है। उसमें बहुत तकलीफें होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक भी बहुत होता है। गाड़ियाँ
बहुत सारी होती है, हमें बहुत तकलीफें आती है। तो इसका मुझे पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों इतना पैसा लगवाया हुआ है। जो चीज़ अभी पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ी है, तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ जल्द से जल्द इसको ना खोला जाए विद सेफ्टी के साथ। कि हमारे जम्मू जैसे शहर में इन्होंने 3 ऐसी पासिंग रखी हैं जो अंडरग्राउंड चल रही हैं, लेकिन दुख की बात है कि वो अभी तक बंद रखी गई हैं। जो अगर इतना पैसा इन करोड़्स वहाँ खर्च लगा है हमारी J&K की ट्रेजरी से, तो उसको इनपुट क्या आ रहा है? बच्चे तो यूज़ कर नहीं पा रहे, नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट। एज्ड आदमी तो यूज़ कर नहीं रहे, इस समय तक कर नहीं सके, नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या फ़ायदा इतने पैसे खर्च करने का? जम्मू शहर में जहां पर भी सरकार ने इन सबवे का निर्माण किया था, वहां पर प्रशासन ने इन सबवे को जनता को समर्पित करने के बजाय इन पर ताले लगा दिए हैं। लोगों की माने तो इन सबवे में सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण ये सबवे नशाखोरों के अड्डे बन चुके थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था करने के बजाय इन्हें बंद कर दिया। वे मतलब बहुत जगह बने हैं और कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से इनको बंद कर दिया गया है। तो अगर ये सबवे खुल जाते हैं तो बहुत लोगों को आसानी होगी, इधर पे रोड क्रॉस करने में बहुत लोगों को आसानी होगी। और एक्सीडेंट्स भी होते थे इधर, उनकी वजह से भी बंद कर दिया है। तो अगर इधर पे सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाए और मतलब सिक्योरिटी रिस्क कम हो, इधर पे लोग अच्छे से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, उसकी वजह से भी लोगों को बहुत आसानी होगी, लोगों का अपना ही भला होगा। और जैसे कि ये गवर्नमेंट के पैसे से बना है सबवे, वो भी काम में ही होगा, नहीं तो अगर ऐसे बिना मतलब के बंद रखा हुआ फिर तो पैसा वेस्ट हो गया इतना। लोगों के मुताबिक अगर सरकार इन सबवे में चाय कॉफी पॉइंट खोलती तो इससे जहां कुछ लोगों को रोजगार मिलता और ये सबवे नशाखोरों के अड्डे ना बनते। साथ ही लोग सड़क पार करते समय कुछ पल यहाँ रुककर अपनी थकान दूर करते। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई और सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जनता को इन सबवे का कोई लाभ नहीं मिला। आज की डेट में अगर देखा जाए, जो इन्होंने 3 सबवे रख दिए, वो किसके लिए रखे हैं? अगर रखने थे उसको प्रॉपर वे, जैसे बाहर बड़ी बड़ी सिटी में होता है, अंदर कोई खाने पीने की चीज़ होती है, कोई कॉफ़ी शॉप होती है, कोई बेकरी की दुकान होती है, ताकि जो बच्चे हम लोग मुनासिब जो वहाँ जब जाएं तो वहाँ कुछ टाइम पास करने के लिए, कुछ किसी को कोई परेशानी होती है, कोई किसी तरह दर्द से झील रहा होता है, वो वहाँ जाके रिलैक्स फील करे, कोई चाय पानी पी करके अपनी गाड़ी पकड़े। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी गवर्नमेंट ऐसे हाथों में खेल रही है कि जो पैसा आ रहा है इसको अननेसेसरली आंखें बंद करके लगा रहे हैं, जिसका नुकसान गवर्नमेंट को है और फायदा लोगों को जीरो है। दुकानें बनती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोग आराम से बैठते हैं। इतना साफ सुथरा बना दो कि लोगों का खुद ही मन करेगा अब जाके, जैसे गर्मी आएगी, धूप है, बंदा आराम करता है अंदर जाके, कहीं कोल्ड ड्रिंक पीता है, कुछ पीता है, कि ताकि हम आराम से सड़क भी पार हो जाएगी, साथ में गर्मी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय भी कर लेंगे। हैरानगी की बात यह है कि जनता की सुरक्षा और सुविधा के नाम पर सरकार ने इन सबवे के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन जनता आज भी इन सबवे की मौजूदगी में भारी ट्रैफिक के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर सड़क पार करते हैं। और प्रशासन जहां मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है, वहीं जनप्रतिनिधि भी इस मामले में अपनी जुबान पर ताला लगाए बैठे हैं। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बिगड़े मौसम के मिजाज के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड ने जोर पकड़ लिया है। बर्फबारी के कारण जहां किश्तवाड़ सिंथन मार्ग पर यातायात पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहीं जोजिला इलाके में बर्फबारी का दौर शुरू होने से श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद हो गया है। बात करें अगर ऐतिहासिक मुगल रोड की, तो वहां भी बर्फबारी के कारण बहराम गाला आगे यातायात पर रोक लगा दी गई है। किश्तवाड़ प्रशासन ने हालांकि मौसम बिगड़ने के कारण किश्तवाड़ सिंथन मार्ग पर यातायात पर पहले से ही रोक लगा दी थी और इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने भी 9 और 10 दिसंबर को मैदानी इलाकों में
हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की थी। आरसपुरा की पंचायत कोटली मियां फतेह में पानी की पाइपों की जर्जर हालत के कारण लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों का आरोप है कि पाइपें पुरानी होने के कारण जगह जगह से पानी की लीकेज होती है, जिसके कारण पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों का आरोप है कि वो इस समस्या से जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के समक्ष कई बार उठा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने पाइपें बदलने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। लोगों ने जल शक्ति विभाग से जल्द पानी की सप्लाई पाइपें बदलकर नई पाइपें लगाने की मांग की है। जल शक्ति विभाग अगे बड़ी बारी अपील की है कि साढ़े ग्रां की जिहड़ियां पाइपां 40 साल दी पेदियां ने इन्हें पाइपिंग चेंज करिए ते नवीं पाइपां पवाई दी जान। असें तकरीबन कोई 5 साल का असें जौं दी पंचायत बनदी है 4 साल का उहदे कोल पहले भी गुहार लांदे आए हां कि साड़ियां पाइपां जिहड़ियां जिन्ने भी लिंक हैं छोटे छोटे सारे पवाई दी जान। जिहड़ियां पहले 40 साल दी पेदियां सारियां लीक ने ते डिपार्टमेंट साढ़ा कोई सुनता नहीं है। तो असें चीफ इंजीनियर वगैरह बैक टू बिले भी साढ़े 4 बारी हुई है ना, 4 बारी उन्हें अपील की है तो सानू ये कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। कितना पुराना ट्यूबवेल? ये ट्यूबवेल तकरीबन 15 साल का लगे दा। उहदे कोल पहले 1980 का ट्यूबवेल जिहड़ा मरालिया लगे दा हा, मरालिया दी सानू ये सप्लाई सारी इत्थे आउंदी 1982 को लेई आए लगातार। तो वो ट्यूबवेल बंद होई आ, हुण 15 साल का भी ट्यूबवेल लगे दा साढ़े ग्रां च गै, जिहड़ी जमीन भी असें डोनेट की इस डिपार्टमेंट की, तो इहदा सानू 1% भी फायदा नहीं है। तो टोटली कोई 5-4 घरें पानी जाता तो भी पानी सारा लीकेज है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।